तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पुष्पा 2 2024 का सबसे बड़ा मूवी यानी कि ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुका है और डे वन में ही उसने बहुत तगड़ी वाली कमाई की है। ऑलरेडी काफी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। बट क्या पुष्पा ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके खुद को नंबर वन पे लाने में कामयाब हुआ है? इसके बारे में आगे बात करते हैं। और गाइस एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी है या फिर अभी देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखो, यहीं पे स्किप करके चले जाओ, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स भी होंगी। पार्ट 3 को भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 3 एक्सप्लेन करने से पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में जानना पड़ेगा। तो पार्ट 1 के बारे में तो आप सभी को पता है, कैसे पुष्पा एक लेबर से सिंडिकेट का किंग बनने तक का सफर तय करता है और कैसे उसमें लाल चंदन को स्मगल करने के बारे में बताया जाता है। पार्ट 2 में क्योंकि पुष्पा अब एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका है तो ऑब्वियसली उसके रूल की बात की जा रही है, इसलिए मूवी का टाइटल है पुष्पा 2 द रूल। तो चलो यार मूवी को पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं कि पुष्पा 2 में क्या हुआ था। तो मूवी की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि पुष्पा एक पोर्ट पे फाइट कर रहा होता है जो कि जापान में स्थित है। वहां पे उसको गोली लगती है और वो पानी के अंदर गिर जाता है। वहां से अचानक से उसको एक फ्लैशबैक आता है और वहां से पुष्पा 2 की स्टोरी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्टिंग में छोटा मोटा सा कुछ रोल रहता है कि पुष्पा जाता है पुलिस स्टेशन में, जाके अपने एक वर्कर को छुड़वा के लाता है, उसकी शादी करवाता है। उसके बाद पुष्पा की वाइफ उसको कहती है कि मुझे आपकी एक फोटो चाहिए सीएम के साथ। तो पुष्पा के लाइफ में एक नया गोल ऐड हो जाता है, तो वो जाता है सीएम के साथ फोटो लेने, बट सीएम वहाँ पे कुछ उसको उल्टा बुरा भला बोल देता है। वहां पे पुष्पा ठान लेता है, जो कि उसको ईगो में लग जाता है कि हाँ मुझे बोला तो बोला, लेकिन मेरी बाइकों की यानी कि श्रीवल्ली को बीच में क्यों लाया। तो बस इसी चीज को, श्रीवल्ली की बात को रखने के लिए पुष्पा क्या करता है, सीएम ही बदल डालता है, अपने दोस्त को सीएम बना देता है। वहां से उसकी जर्नी आगे स्टार्ट होती है। उसके बाद पुष्पा अपने लाइफ की सबसे बड़ी डील क्रैक करता है जो कि एक इंटरनेशनल डील रहता है। और पार्ट 1 में आपने एक सीन देखा होगा जब वो फर्स्ट टाइम कोंडा रेड्डी गैंग से डील करता है, तो फिर वहाँ पे उसने 5 लाख डिमांड किए होते हैं और वहाँ पे भी उसकी ईगो हट की जाती है कि चल अब तेरा काम हो गया, अब तू 20 रुपये ले और ऑटो में बैठ गया। वहाँ पे पुष्पा क्या करता है कि झुकता नहीं है, अपने लिए तुरंत उसी पैसे से गाड़ी खरीदता है और गाड़ी खरीद के उसके बाद घर जाता है। सेम चीज इस मूवी में दिखाया गया कि वहाँ पे पुष्पा जब डील करने जाता है तो एक टेम्पो में जाता है यानी कि मिनी ट्रक, और उसके बाद जब डील कंप्लीट होता है उसका 5,000 करोड़ में, और पुष्पा सिर्फ 4,900 करोड़ लेता है 100 करोड़ का, उसी का हेलीकॉप्टर खरीद के वापस इंडिया आ जाता है। इन सब के बीच होती है भंवर सिंह की एंट्री। उसका एंट्री वापस से इसमें बहुत तगड़ा दिखाया गया है। अब भंवर सिंह पुष्पा के लिए बहुत सारी रुकावटें पैदा करता है। उसके कभी मेंबर्स को पकड़ ले रहा है, कभी उसका लाल चंदन पकड़ ले रहा है, कभी पुष्पा को पार्टी में ही बुलवा ले रहा है सॉरी बुलवाने के लिए। इन दोनों का टॉम एंड जेरी का खेल चलता रहेगा और वही पब्लिक को देखना भी पसंद आ रही है। और मुझे भी लिटरली वो देखना बहुत पसंद आ रहा है कि भाई कैसे इन दोनों का फाइट हो रहा है, कैसे एक दूसरे को डायलॉग बाजी, इशारा बाजी। वो आपने देखा होगा पुष्पा एक जगह पे खड़ा होकर बोल रहा है कि पुष्पा को फ्लावर समझा क्या, तो वो बोलता है भंवर सिंह की पता है तू फायर है, तो फिर पुष्पा बोलता है फायर नहीं हूँ वाइल्ड फायर, और उसके बाद धमाका होता है। फिर पुष्पा को न्यूज़ मिलती है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके बाद जतरा वाला सीन आता है। जतरा वाला सीन में पुष्पा बहुत अच्छा डांस करता है। फिर उसकी भतीजी को यानी कि कावेरी को कुछ नए नवेले गुंडे आके छेड़ देते हैं, जिसके कारण पुष्पा को फाइट सीन क्रिएट करना पड़ता है, वहाँ पे उनको मारना पड़ता है। और उसके बाद भाई मूवी लगभग समझ लो एंड हो जाती है, क्योंकि अब पार्ट 1 में पुष्पा सिंडिकेट किंग बन गया, पार्ट 2 में पुष्पा ने अपने लाइफ का सबसे बड़ा डील क्रैक कर लिया। अब उसको और आगे बढ़ना है, मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर से उस सीन को स्ट्रेच किया जाता है नेक्स्ट आधे घंटे तक, ताकि एक नया विलेन की एंट्री हो और स्टोरी पार्ट 3 तक पहुंचे। तो इसमें पुष्पा की भतीजी की किडनैपिंग हो जाती है और उसके बाद पुष्पा जाता है अपनी भतीजी को बचा के लाता है। जो किडनैपर रहता है ना, वो एक सेंट्रल मिनिस्टर यानी कि जो बहुत बड़ा आदमी रहता है, जिसके वजह से जिससे बात करके पुष्पा ने अपने दोस्त को सीएम बनाया था, उसी के भाई का बेटा जो रहता है वो नेक्स्ट विलन का काम करता है। बट पुष्पा उसको भी मार देता है। वो डायलॉग आपने सुना होगा कि अगर मेरी बच्ची को खरोच भी आया तो काली माँ की कसम सबको रपा रपा के मारूंगा। तो ये सीन काफी तगड़ा मसाला क्रिएट करती है मूवी में। एट द एंड ऑफ द डे उस विलन की मौत हो जाती है। जब पुष्पा अपनी भतीजी को बचा के लाता है तो उसका भाई जो रहता है, जो बहुत परेशान करता है बचपन से, ताना मारता है पुष्पा को तू नाजायज है तू नाजायज है, वो भी आके माफी मांगता है। फाइनली हैप्पी एंडिंग होता है मूवी का, सारे फैमिली एक हो जाते हैं। अब पुष्पा अनाथ नहीं रहा बिल्कुल। बट उसके बाद क्या होता है, फिर पुष्पा की भतीजी की शादी फिक्स हो जाती है और शादी वाले फंक्शन में दूर से दिखाया जाता है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट कराया जाता है और उस शख्स को गुप्त रखा गया। पता नहीं पार्ट 3 में कोई नया कैरेक्टर को लेंगे या फिर क्या करेंगे, तो अब रिवील करेंगे। बट गाइस पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन जो है ना, मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से
1 साल पहले टी सीरीज ने एक ट्रेलर लॉन्च किया था, उसमें बताया गया था क्या पुष्पा मर चुका है। पुलिस वाले ने भी कंफर्म किया था कि पुष्पा के कपड़े मिले हैं, कुछ उसके बॉडी के ऑर्नामेंट्स मिले हैं उससे कि हाँ पुष्पा की मृत्यु हो चुकी है, पुष्पा मर चुका है। बट कुछ दिनों बाद जंगल में पुष्पा को स्पॉट किया जाता है, तो शायद वो सीन इसी सीन के बाद है कि अब ये बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है, पुष्पा को मरते हुए दिखा दिया गया है, पुष्पा चला गया जंगल में या फिर पुष्पा बहुत दूर चला गया। अब अचानक से विलन लोग को ऐसा लग रहा है कि पुष्पा मर गया, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट पुष्पा एक राइट टाइम का वेट कर रहा होता है। और जो आपने स्टार्टिंग में जापान में लड़ते हुए सीन देखा तो वहां तक तो पुष्पा गया ही नहीं, क्योंकि गोली लगने के बाद पुष्पा एक फ्लैशबैक में चला जाता है जब पानी में गिरता है। उसके बाद की स्टोरी होती है पुष्पा 2 की। तो जापान पोर्ट वाला सीन है, उसका आगे की जो कंटिन्यू होगी वो मे बी थर्ड पार्ट में हो सकती है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्ट में वही होगा कि पुष्पा को मरता हुआ दिखा के लास्ट में पुष्पा की एंट्री होगी और विलन्स को मार के पुष्पा ये साबित कर देगा कि हाँ पुष्पा ही है और कोई नहीं है भाई। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पुष्पा की डे 1 के बारे में, यानी कि पुष्पा 2 द रूल डे 1 के बारे में। तो भाई साहब पूरे पैन इंडिया में पुष्पा इंडिया में 175 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड सेट करता है। जहां तक मुझे पता है कि पुष्पा 2 का जो रिकॉर्ड है वो पुष्पा 3 ब्रेक कर सकती है। तो लेट्स सी आगे क्या होगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से डे 2 में पुष्पा कितनी कमाई करेगी और